टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, तो देर आर 6 टाइप्स। हेलो, 6 प्रकार के टाइप्स है बेटा, 6 टाइप्स आर देयर, जिसमें हम पार्टनर्स का टाइप्स बताएंगे, उनके बारे में बोलेंगे कि जो पार्ट हम समझा रहे हैं वो पार्ट कहना क्या चाहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, वो अपने को कंसीडर करते हुए बात करनी है। ठीक, तो पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। तो ये पार्टनर एक्टिव वाले के नहीं आता है। हेलो, ये एक्टिव पार्टनर है पर एक्टिव वाले के नहीं आता है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, काम करने में तेज। जैसे कि ये पार्टनरशिप के एक्ट के हिसाब से जो बंदा पार्टनर है और उसका एक इंटरेस्ट बिजनेस के मैनेजमेंट तक भी जाता है, रोज आना, रूटीन संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो ये पार्टनर है और मैनेजमेंट में वो टेक पार्ट करता है। ही इज टेकिंग इन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन बिजनेस, तो उसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। और ये पार्टनर जो होता है जिसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस का रेशियो उसका है, उसके हिसाब से उसको रिटर्न मिलेगा। जो भी फॉर्म्स की एक्टिविटी है वो करेगा, रूटीन में आके करेगा। और यही पार्टनर एजेंट है बाकी सब पार्टनर का। क्यों? ये एक ही एक्टिव है, जैसे हम 3 है, उसमें मैं हर रोज आके बिजनेस को संभालता हूँ, इंप्रूव करता हूँ, कंसिडर करता हूँ, और आप 2 स्लीपिंग पार्टनर है। आप एवरीडे नहीं आते, जब ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग का मौका आता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तभी आप आते हो, उससे पहले नहीं आते हो। तो इसका मतलब ये रहा बच्चे मेरे मन के सच्चे, कि मैं एक्टिव हूं और आप स्लीपिंग हो। मैं रोज आऊंगा, रोज बिजनेस को मैनेज करूंगा, रोज संभालूंगा, रोज काम करूंगा, पर ये जो मैं काम करूंगा ना, वो आप दोनों के बिहाफ से भी करूंगा। तो यहाँ मैं आप दोनों का एजेंट भी रहूंगा एक्टिव पार्टनर के तौर पे। बोलो, ठीक लगता है? ऑल वेल। अब मैं अंदर का पढ़ने जा रहा हूँ, आपको लगे कुछ पूछना है तो विदाउट हेजिटेशन प्लीज पूछना। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, वो 1932 का है, उसमें क्या बोला है, द पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर, ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर फर्म का बनता है, एंड टेक्स कीन पार्ट इन द मैनेजमेंट, और बिजनेस के मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा कंसंट्रेशन, कीन पार्ट का मतलब होता है फुल फोकस, कंप्लीट कंसंट्रेशन रखता है, तो उसको हम एक्टिव पार्टनर बोलेंगे। ही इज कॉल्ड एन एक्टिव पार्टनर। सच पार्टनर गेट्स हिज एग्रीड शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये पार्टनर को जो डिसाइड की हुई प्रॉफिट और लॉस की रेशियो है उसके मुताबिक उसको पैसा मिलेगा फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। और जो एक्टिविटी आप फर्म की कर रहे हो, वो एक्टिविटी करने में उसको मजा आता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, और ही इज कॉल्ड एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। और यहाँ आप दोनों स्लीपिंग हो, आप लोग रोज नहीं आते बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो मैं आपका एजेंट के तौर पे ये बिजनेस को संभालता हूँ। ठीक है, ऑल वेल। अब ये पहला पार्ट था। अभी आपको इस पहले पार्ट में, पहले टाइप में पार्टनर के बारे में कुछ और पूछना हो या कोई जानकारी देनी हो या लेनी हो तो माइक ऑन करके बोल सकते हो। कम ऑन, टेल मी। ठीक है, ओके। अभी है स्लीपिंग पार्टनर, ये आपकी बात हो रही है, इसको डॉर्मेंट पार्टनर बोलते हैं। ये लोग क्या होते हैं, ये पार्टनर है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस को बेयर भी करते हैं, हाँ, पर एक्टिव पार्ट मैनेजमेंट ऑफ द फर्म नहीं लेते हैं। वो रोज नहीं आते हैं, वो धंधा नहीं संभालते हैं, इसका मतलब वो इनएक्टिव पार्टनर है। हाँ, पर अदर पार्टनर्स के जैसे उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। गलती हो जाएगी, फर्म का डेब्ट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उनको भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के जो फर्म का डेब्ट है वो पे आउट करना पड़ेगा। तो इनएक्टिव पार्टनर जो होते हैं वो बिजनेस को मैनेज करने के लिए आते नहीं है, रूटीन में आते नहीं है, डेली बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करते नहीं है। जो करता है वो एक्टिव पार्टनर, जो नहीं करता है वो स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। बोलो, ठीक है? तो पढ़ते हैं, द पर्सन हु बिकम्स पार्टनर बाय पार्टनरशिप डीड, ये डीड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है,
वो करार के हिसाब से पार्टनर है। एंड बियर्स का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसकी, लॉस और प्रॉफिट को बेयर करने की। वो अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले रहा है। ही टेक्स द प्रॉफिट और लॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर, बट ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। फर्म के मैनेजमेंट के अंदर वो एक्टिव पार्ट नहीं लेता है, वो हर रोज नहीं आता है, डेली रूटीन लेवल पे नहीं आता है। देन ही इज कॉल्ड डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर। तो यहाँ उसको हम निष्क्रिय भागीदार स्लीपिंग पार्टनर बोलेंगे, डॉर्मेंट पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। दो ही इज एन इनएक्टिव पार्टनर, बट लाइक अदर पार्टनर्स हिज लायबिलिटी इन द फर्म इज अनलिमिटेड। तो वो इनएक्टिव पार्टनर है, मैं जानता हूँ, अदर पार्टनर की तरह, फिर भी उसकी लायबिलिटी जो फर्म के लिए है वो अनलिमिटेड है। भले वो इनएक्टिव है, भले वो रोज नहीं आता, पर अदर पार्टनर के जैसी उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, ऐसा हम बोलेंगे। तो ये हमारा दूसरा टाइप्स था पार्टनर का। अब आप बताओ, कुछ बोलना है, कुछ सीखना है? तीसरे पे जाएंगे। नॉमिनल पार्टनर का मतलब सिर्फ नाम के लिए पार्टनर, उसने अपना नाम दिया है, ओनली नेम, ठीक है। जैसे आपकी फर्म का ग्रोथ अच्छे से करना हो, डेवलपमेंट अच्छे से करना हो, कंपटीशन में अलाइव रहना हो, तो समाज के जो वेल नोन पर्सन है, जैसे अंबानी, उसका बहुत नाम है, तो ऐसे नामी लोग जो होते हैं उनका उनके नाम का इस्तेमाल हम अपनी फर्म के अंदर करेंगे, ठीक है। और वो पर्सन नॉमिनल पार्टनर कहलाएगा। हाँ, उसने सिर्फ नाम दिया है। फर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए जो कैपिटल चाहिए उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसके सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फर्म की गुडविल में बढ़ोतरी हो। हाँ, भले वो प्रॉफिट मेकिंग में शेयर ना ले रहा हो, फिर भी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि उसके नाम पे बिजनेस है, उसके नाम से बिजनेस चलता है। इसलिए हम उसको प्रॉफिट शेयर ना भी दे, फिर भी जब अपनी फर्म बिग लॉस मेकिंग में जाएगी तो ये नॉमिनल पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी फर्म का डेब्ट पे करेगा। ये रूल है, ये मैं नहीं बोल रहा। 1932 का पार्टनरशिप एक्ट जो है वो टाइप्स ऑफ पार्टनर में ये चीजें बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। 1932 की जो एक्ट है पार्टनरशिप की, उसके हिसाब से मैंने आपसे बात की कि जो नॉमिनल पार्टनर है वो अपनी पूरी संपत्ति बेच के भी फर्म का डेब्ट पे करेगा, भले वो कैपिटल ना लाए, भले ही वो कैपिटल ना लाए, भले ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा ना पाए, पर जब लॉस होगा तब उसकी जिम्मेदारी अनलिमिटेड रहेगी। इसको नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। अब मैं इसका प्रॉपर गाइडेंस देने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से कि भाई फॉर क्विक ग्रोथ ऑफ न्यू एस्टेब्लिशिंग फर्म, आपने नई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है और उसका ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड टू स्टे अलाइव इन टफ कंपटीशन, और जो टफ या तीव्र स्पर्धा है बाजार के अंदर उसमें आपको सरवाइव करना है, तो इफ अ वेल नोन पर्सन अलाउ हिज नेम टू बी यूज्ड बाय द फर्म, तो जो नामी लोग हैं जिसका नाम है मार्केट में, जो जो अपनी एक पहचान रखता है, वो अपना नाम ये फर्म को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, यू कैन यूज इट, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। सिर्फ नाम के लिए उसने नाम दिया है, नाम के वजूद के लिए वो पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैपिटल इन द फर्म। बिजनेस फर्म में जो पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, जो कैपिटल मूडी बोलते हैं उसको, तो उसको लाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको। ही ओनली अलाउ हिज नेम टू बी यूज फॉर द फर्म। ये सिर्फ अपने नाम का इस्तेमाल करने का ही परमिशन दे रहा है फर्म को। सो द गुडविल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस। तो यहाँ जो क्रेडिटेबिलिटी है, शाख, वो भी बढ़ रही है फर्म की, बट हिज लायबिलिटी लाइक अदर पार्टनर रिमेन अनलिमिटेड। बोलो कैसा लगता है? आगे बढ़ते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर। हाँ, कभी कभार कोई एक बंदा है जो फर्म सोचे कि ये बंदा हमारे साथ जुड़ जाए तो उसकी स्किल, नॉलेज, इंटेलिजेंसी, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके फर्म अच्छा सा पैसा कमा सकती है। तो फर्म ये पार्टनर को क्या बोलती है, ऑफर करती है कि भाई आप आइए, आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए आइए, जो भी कोई लॉस होगा वो हम सब बेयर कर लेंगे,
आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, आपको कोई पैसा देना नहीं है लॉस में। आपको प्रॉफिट होगा तो आपको शेयर दिया जाएगा, लॉस होगा तो बाकी के पार्टनर बेयर करेंगे। तो ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर है। जैसे कि मैं, भाविका जी और रीचा जी 3 लोग हैं, उसमें ये रीचा जी है ना इंजीनियर है, और मैं और भाविका जी मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं, कॉमर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें इंजीनियरिंग स्किल ज़्यादा लगती है, अकाउंटिंग स्किल कम लगती है। तो रीचा जी हमारे दोनों में से एक्सपर्ट है, इंजीनियर है, उनकी वजह से पार्टनरशिप का धंधा चलेगा। तो हम रीचा जी को ऑफर करते हैं कि आप हमारी फर्म में आ जाइए, हम 3 लोग फर्म क्रिएट करते हैं, आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर रहना रीचा जी, हम दोनों बाकी का लॉस बेयर कर देंगे। तो रीचा जी आप हुए पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। क्यों? आपके पास स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंसी है, जो बिजनेस रन करना है उसको रन करवाने में आप मदद कर सकते हो। दैट्स वाई यू आर प्रॉफिट पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। बोलो ठीक है। अब मैं उस हाँ रीचा जी बोलिए। सर एक और एग्जांपल दोगे? दूंगा ना। जैसे तुम्हारे फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है। ऐसा समझो तुम्हारे फादर, मैं और बाकी के 5-6 लोग ये ज्वेलरी के बिजनेस करना चाहते हैं। तो तुम्हारे फादर के पास सबसे ज्यादा अनुभव है ज्वेलरी बनाने का और बेचने का। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे पेरेंट, तुम्हारे जो फादर है उनसे बोलेंगे हम एक फर्म एस्टेब्लिश करते हैं, आप भी पार्टनर बनिए, हम भी पार्टनर बनेंगे, आपका सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा होगा, लॉस में नहीं। क्योंकि जो भी धंधा चलेगा ज्वेलरी का वो आपके पापा की जो नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है उससे चलेगा। इसलिए लॉस मेकिंग में हिस्सा ना रखते हुए अजय बाबू जो है वो सिर्फ प्रॉफिट पाएंगे। बोलो ठीक है। क्या लगा रिचा? ठीक है भाविका जी, समझ रहे हो ना बेटा? जा सकता हूं ना आगे? चलिए। इफ अ पर्सन is made a partner in the firm to take advantage of his special skill, knowledge and experience, then such a person is called partner in profit only. Partner in profit only may और मे नॉट ब्रिंग इन कैपिटल, वो कैपिटल ला भी सकता है नहीं भी ला सकता, बट ही इज एंटाइटल, एंटाइटल का मतलब हैव अ राइट टू गेट प्रॉफिट, उसके पास अधिकार है कि वो प्रॉफिट में पार्ट ले सकता है। कैपिटल लाए ना लाए दिक्कत नहीं है। ही हैज नॉट टू शेयर टू लॉस ऑफ फर्म, फर्म को कोई भी लॉस होगा तो ये प्रॉफिट पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी अपना बेचेगा नहीं और लॉस मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देगा नहीं। बात खत्म। बोलो ठीक है। अभी है पार्टनर बाय एन एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, इसको बोलते हैं डीम टू बी एज्यूम, पार्टनर के तौर पे मान लिया है नहीं, पर वो जो डीलिंग हो रही है पब्लिक के सामने उसके हिसाब से ऐसा माना गया है कि ये पार्टनर है। डीम टू बी एज्यूम, वो उसका बिहेवियर, ये होल्डिंग आउट का मतलब होता है बिहेवियर, उसका बिहेवियर थर्ड पर्सन को मानने पे मजबूर करता है कि ये फर्म का पार्टनर है, ऐसा मानना पड़ता है। माना हुआ भागीदार, क्या मान लिया गया भागीदार या पार्टनर, मान लिया, लो मान लिया हमने, है तो वो मान लिया है हमने कि ये पार्टनर है। वी हैव टू एज्यूम्ड, ठीक है। अब ये क्या कब होता है, जैसे मैं, रीचा जी और भाविका जी 3 लोग हैं, पार्टनरशिप तो रीचा जी और भाविका जी के बीच में ही है, पर जब जब आप लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं थर्ड पार्टी के साथ तो मुझको आगे रखते हैं, मैं उनसे डील करता हूँ। आप छोटे हैं ना इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं कम्युनिकेट करता हूँ, सब संभाल लेता हूँ। तो जो थर्ड पार्टी होता है ना उसको ऐसा दिमाग में रहता है कि ये 3 लोगों की पार्टनरशिप है, इसमें हेमंत सोनी भी पार्टनर है। वो जो सच्चाई है वो क्या है कि मैं तो थर्ड पर्सन हूँ, मीन्स मेरे को आपकी पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, पर जो थर्ड पर्सन ये फर्म के साथ डील कर रहा है वो मेरे बिहेवियर से ऐसा जज कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, और मेरा ये जो जजमेंट उन्होंने लिया उसके बिहाफ से आपकी फर्म के साथ वो डील करता है, आपकी फर्म के साथ ट्रांजेक्शन करता है।
तो अभी ये एस्टोपल जो है उसमें ऐसा मान लिया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा कि भाई ये बिजनेस फर्म का पार्टनर है और कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन या लायबिलिटी ट्रांजैक्शन मेरे साथ भी वो लोग कर देते हैं क्योंकि मैं आपका पार्टनर हूँ वो मान के। तो फिर मेरी जिम्मेदारी उस ट्रांजैक्शन के लिए अनलिमिटेड रहती है जिसमें मेरे को ऐसा माना गया है कि मैं पार्टनर हूँ, पर रियलिटी में मैं नहीं हूँ। पर मेरे को उन लोगों ने एज्यूम किया, थर्ड पार्टी ने एज्यूम करते हुए लायबिलिटी या क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया आपकी फर्म के साथ, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ ओनली दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, उसके लिए मेरी जिम्मेदारी अनलिमिटेड रहेगी, जिसमें थर्ड पार्टी ने ऐसा बिलीव किया कि मैं पार्टनर हूं हालांकि मैं नहीं हूं। ठीक है, ऑल वेल, पढ़ते हैं। द पर्सन हु हैज नॉट साइंड पार्टनरशिप डीड, देखो मैं ऐसा बंदा हूं जिसने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए पार्टनर का जो ऑफिशियल टैग है वो नहीं लिया है। डज नॉट ब्रिंग कैपिटल, मैंने तुम्हारे बिजनेस में कोई कैपिटल नहीं लाई है। डज नॉट शेयर द प्रॉफिट, आप प्रॉफिट का हिस्सा मेरे को नहीं देते हो। बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज बिहेवियर, मैंने बोला ना उसका बिहेवियर ऐसा है, वेयर थर्ड पार्टी एज्यूम्स हिम एज अ पार्टनर, तो थर्ड पार्टी यहाँ उसको पार्टनर के तौर पे मान लेती है, तो उसको हम बोलेंगे एस्टोपल और होल्डिंग आउट, माना हुआ भागीदार। देन ही इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट, दो ही कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट। हाँ, मैं ना तो आपके पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट में भाग ले रहा हूँ ना प्रॉफिट में, बट एज थर्ड पार्टी डज बिजनेस विद द फर्म, और थर्ड पार्टी मेरे को ध्यान में रखते हुए आपकी फर्म के साथ डीलिंग करती है क्रेडिट पे, तो आफ्टर टेकिंग हिज क्रेडिट हिज लायबिलिटी बिकम अनलिमिटेड। तो फिर क्या हो जाएगा, वो थर्ड पार्टी ने आपकी फर्म के साथ उधार ट्रांजेक्शन किया, आपको क्रेडिट पे गुड्स दिया, तो अब आपकी फर्म ने उसका पेमेंट नहीं किया, तो आप दोनों नहीं, हम तीनों जिम्मेदार रहेंगे क्योंकि मेरे बिहाफ से ये ट्रांजैक्शन किया है, तो मेरी उस ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदारी अनलिमिटेड हो जाएगी, बाकी कोई ट्रांजैक्शन के लिए नहीं। ठीक है, अभी है माइनर पार्टनर। माइनर का मतलब पता है, सगीर, जिसका 18 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। आप कितने साल के हो बच्चिया, दोनों कितने साल की हो आप? 16 16 साल के हो ना, इसका मतलब आपका हाँ। आपका 18 साल तो पूरा नहीं हुआ है। यू आर नॉट कंप्लीटेड नहीं। योर एज फ्रॉम 18 ईयर्स, नहीं कंप्लीट किया है ना, 18 ईयर एज कंप्लीट नो नहीं, सर। तो आप माइनर हो, ऐसा समझो। तो हालांकि मैं बात करूं कि पार्टनरशिप एक्ट जो है ना उसमें ऐसा लिखा गया है ओनली एडल्ट पर्सन एबल है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। अभी आप जानते हो एडल्ट का मतलब क्या, जिसकी एज 18 प्लस है उसको एडल्ट बोलते हैं। पर एडल्ट ही क्यों बोलते हैं वो पता है आपको? एडल्ट कौन है, एडल्ट क्या है, ऐसा नहीं पता है? नहीं पता है, ओके, मैं समझाता हूँ। लॉ ऐसा बोलता है कि जिसकी एज 18 प्लस है ना वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता है, उसके साथ या जो अच्छा हो रहा है या बुरा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। और माइनर में ऐसा नहीं होता है क्योंकि माइनर के लिए लॉ ही नहीं बने हैं, और माइनर में ऐसा जाना जाता है वो नादान है, इनोसेंट है, वो अपने डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता, इसलिए वो माइनर है। तो ये माइनर और एडल्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस पे है। तो जो पार्टनरशिप है उसके अंदर ऐसा बोला गया है कि जो एडल्ट पर्सन होता है वही पार्टनरशिप डीड को या कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है और एडल्ट पर्सन ही पार्टनर बनता है, माइनर कभी भी नहीं बनता है। हाँ, पर जो कोई एक पार्टनर, हम तीन हैं, मैं मर जाऊं, मेरी बेटी 8 साल की है ऐसा मानो, तो मैं मर जाता हूं, तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो तो ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाएगी। तो आपको ये धंधा डिजोल्व नहीं करना है, तो मेरा जो माइनर चाइल्ड है आप उसको माइनर पार्टनर के तौर पे ऐड कीजिए, और ये माइनर पार्टनर जो है उसको प्रॉफिट में शेयर दीजिए। फर्म की डेब्ट या लायबिलिटी में मेरी जो माइनर लड़की है उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, और जो क्रेडिटर है, ठीक है,
वो माइनर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी कोई हिस्सा या हक जमा नहीं सकते। कब तक? जब तक मेरी बच्ची माइनर के तौर पे पार्टनर है तब तक। अब मेरी बच्ची 18 साल पूरे हो गए, आपकी फर्म चल रही है, तो अभी वो मेजर हो गई, एडल्ट हो गई। अब मेरी बच्ची डिसाइड करेगी कि उसको एक अनलिमिटेड लायबिलिटी उठाने वाला पार्टनर बनना है कि नहीं। जो हाँ बोले तो फिर वो उसकी लायबिलिटी कंपनी के डेप्ट के लिए, फर्म के डेप्ट के लिए अनलिमिटेड हो जाएगी। वो ना बोले तो आपको अपनी पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी और आप दोनों अभी अलग से धंधा कर सकते हो। मेरी बच्ची तो निकल गई आपके बिजनेस में से, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, ओनली एन एडल्ट पर्सन इज एबल टू साइन द पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। एडल्ट बंदा ही ऐसा है जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकता है। देयरफॉर ओनली एन एडल्ट पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर, अ माइनर कैन नॉट। ये रूल है, पर अभी कंडीशन चेंज, एक्सेप्शनल केस। इफ एनी पार्टनर डाइज, जो एडल्ट है, देन हीज माइनर चाइल्ड कैन नॉट बी his minor child can be made a minor partner, बन सकता है। minor partner has no liability to pay the debt of the firm. Creditors cannot take the personal property of a minor partner. When he becomes an adult and if he desires, then he can become a partner just like others. बोलो ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे पार्टनर्स के जो टाइप्स थे बेटा, वो मैंने खत्म कर दिए, ठीक है। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्रेश हो ना। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो डिफरेंस देखा तुमने? अभी मैंने जो 6 टाइप करवाई वो पार्टनर के टाइप थे, भागीदार के प्रकार, ठीक है, पार्टनर्स के टाइप। अभी जो मैं टाइप कर रहा हूँ, अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो है टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी जो टाइप दिखा रहा हूँ वो है पार्टनरशिप फर्म। आपकी जो भागीदारी पेढ़ी है, आपका जो फर्म है, आपके द्वारा जो बिजनेस रन हो रहा है, उसके कितने टाइप है पार्टनरशिप के अंदर, वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पार्टनर्स की बात नहीं हो रही है, आप पार्टनर्स मिलके जो फर्म रन कर रहे हो, उस पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है और उसके टाइप्स दिखाने हैं मेरे को। समझे बच्चे कि नहीं समझे? तो इसमें 3 टाइप है मेजर, अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। उसके सब पार्ट है। अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट के 3 है, पार्टनरशिप एट विल, टर्म पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। फिर है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म विथ लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से 2 है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अभी हम बारी बारी उसको सिखाएंगे। टाइम लिमिट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म का पहला पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब डिजायर। जब तक आपका मन हो तब तक आप लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में जुड़े रह सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं। बोलो ठीक है। जब तक आपका मन चाहे तब तक आप बेटा पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसके साथ कनेक्ट रह सकते हो। फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं चालू रखना है, बंद कर देना है, तो आपकी डिजायर या विल के हिसाब से आपको ये पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देना है। यहाँ टाइम लिमिट स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है। आपका मन हो, आपकी इच्छा हो, तब तक ये पार्टनरशिप फर्म आप रन कर सकते हो। बोलो ठीक है। यस सर। ऑल वेल, ऑल सेट, बढ़िया है। बात करेंगे, देखिए। इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म द लाइफ स्पान का मतलब होता है जो समय है, जो जीवन काल है फर्म का, डिपेंड्स अपॉन द विशेष ऑफ द पार्टनर। उनकी डिजायर, विशेष का मतलब होता है डिजायर, पार्टनर की इच्छा पे डिपेंड है। देयर इज नो टाइम लिमिट, यहाँ कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की गई है कि पार्टनरशिप कल खत्म हो जाएगी या 2 साल बाद, ठीक है। द फर्म एग्जिस्ट, ये फर्म अस्तित्व रखेगी कब तक? टिल देयर इज यूनिटी, हम लोग एक साथ साथ मिलके धंधा करना चाहते हैं, एकता में है तब तक।
एंड एग्रीमेंट अमोंग पार्टनर, पार्टनर के बीच में जो समझौता हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड होगा सब। इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर विशेस टू डिसॉल्व द फर्म, अभी आप में हम सब पार्टनर है, उसमें से कोई एक पार्टनर ऐसा चाहे कि हम फर्म को डिसॉल्व कर दे, बंद कर दे, देन अकॉर्डिंग टू लॉ, कायदे के हिसाब से, बाय गिविंग नोटिस ही कैन ब्रिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो एक नोटिस देके एडवांस में सभी पार्टनर को ये फर्म का बिजनेस वो खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, पर वो टाइम लिमिट डिसाइड नहीं है, पार्टनर की डिजायर पे डिसाइड है कब तक चलेगी। बोलो ठीक है। फिर है टर्म पार्टनरशिप। टर्म पार्टनरशिप का मतलब होता है जिसमें टाइम लिमिट डिसाइड की गई है कि आपके बीच में पार्टनरशिप कितने समय तक रहेगी, जैसे 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 1 महीना, 5 महीना, 5 साल, 15 साल, ये टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है। टाइम लिमिट खत्म हो गई, पार्टनरशिप ऑटोमेटिक एंड हो गई। हाँ, पर एक क्लॉज है, ये टर्म पीरियड या टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी पार्टनर चाहे कि उनको ये पार्टनरशिप का धंधा बंद नहीं करना है, तो वो लोग अपना टाइम लिमिट एक्सटेंड करके और साल ऐड कर सकते हैं। बोलो ठीक है। पढ़ता हूं। व्हेन इन पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी बात कर रहे हैं, द टाइम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप इज मेंशन्ड, वो बोली गई है 2 साल, 1 साल, ऐसा मेंशन किया गया है। दैट देन इट इज कॉल्ड टर्म पार्टनरशिप। टर्म का मतलब टाइम पीरियड जिस हिसाब से डिसाइडेड है उसके हिसाब से पार्टनरशिप। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट, एक बार टाइम लिमिट खत्म हो जाए, द फर्म डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली के हिसाब से क्या होता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। स्टिल इफ ऑल पार्टनर एग्रीज देन द टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर, तो वो टाइम लिमिट फिर भी आगे एक्सटेंड हो सकती है बिंदास। ठीक है, ऑल वेल। अभी है पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, जैसे कोई डैम है, ब्रिज है, कैनाल है, रोड है, वो बनाने के लिए हम पार्टनरशिप वर्क स्टार्ट करते हैं। तो वो जब खत्म हो जाए काम, हमारी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। वो स्पेसिफिक वर्क के साथ जुड़ी है। अभी वो काम 2 दिन में खत्म हो सकता है, 2 साल में खत्म हो सकता है, या 20 साल में खत्म हो सकता है। वो टाइम लिमिट नहीं, यहाँ वर्क स्पेसिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। वो काम जिस टाइम खत्म हो जाएगा उस टाइम आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बोलो ठीक है। जब मैं पढ़ता हूँ, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज एस्टैब्लिश्ड फॉर कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक जॉब, ये आपने पार्टनरशिप तो एस्टैब्लिश की है पर एक जॉब स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए, देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। तो यहाँ हम बोलेंगे स्पेसिफिक वर्क के परफॉर्मेंस के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट की गई है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड वर्क, फर्म डिसॉल्व ऑटोमेटिकली। तो एक काम खत्म हो जाए आपका तो फर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पार्टनरशिप फर्म फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रोड, कैनाल, जब ये बंद जाए तब पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। बोलो ठीक है, ऑटोमेटिकली, ऑल वेल, ओके, ऑटोमेटिकली आता है आपको। अभी है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। तो 2 टाइप की फॉर्म है, फॉर्म विद लिमिटेड लायबिलिटी, जो इंडिया में नहीं दिखती है, इंग्लैंड में दिखती है, ये इंडिया में नहीं होता है। कि ये एक स्पेशल टाइप है बेटा पार्टनरशिप का, जिसमें एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड और बाकी सभी पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड। इंडिया में नहीं दिखता है, इंग्लैंड में दिखता है, याद रखना कि दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एक्सक्लूडिंग वन पार्टनर ऑफ फर्म, ऑल अदर पार्टनर्स लायबिलिटी कैन बी केप्ट लिमिटेड। तो एक बंदे की अनलिमिटेड रहती है और बाकी सबकी लिमिटेड रहती है। तो लॉस होगा ना, तो जिस बंदे की अनलिमिटेड लायबिलिटी है वही अपनी प्रॉपर्टी बेच के लॉस भरपाई करेगा, बाकी सब नहीं करेंगे। बोलो ठीक है। अभी पार्टनरशिप फॉर्म विद अनलिमिटेड लायबिलिटी जो इंडिया में है, इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड फॉर ऑल पार्टनर्स, सब पार्टनर के लिए लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इफ डेब्ट्स ऑफ द फर्म इंक्रीज more than the asset of the firm, then each partner has to pay the debt of business even by selling his personal property. उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी फर्म का डेब्ट पे करना पड़ता है। तो इंडिया में ये दिखती है पार्टनरशिप विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी। बोलो क्या लगता है।
अभी लास्ट फॉर द डे अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप का मतलब क्या, ये ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जिन्होंने रजिस्ट्रार जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, उनके पास जाके अपनी फर्म को क्या किया है, रजिस्टर्ड किया है। जब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है तो ये जो फर्म होती है वो कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट के लॉ के हिसाब से अपने सब काम करती है। जैसे थर्ड पार्टी पे डेप्ट है तो ये फर्म उस पर केस कर सकती है, ठीक है। कोई पार्टनर फर्म पे केस कर सकता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस कर सकता है। क्यों? उन्होंने लीगल रजिस्ट्रेशन फर्म का करवाया है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। हाँ, हालांकि ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इट इज प्रिफरेबल और एडवाइजेबल। पर जब कोर्ट केस होगा तब कोर्ट आपको जरूर पूछेगी आप रजिस्टर्ड हो। हम हाँ बोले तो कार्यवाही होगी आगे, नहीं बोले तो बोले जाओ पहले रजिस्टर्ड होके आओ, बाद में बात करते हैं। और अनरजिस्टर्ड फर्म का मतलब तो आपको पता चल ही गया कि जिन्होंने अपने फर्म को रजिस्टर्ड ऑफ फर्म के पास क्या है, रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, वो अनरजिस्टर्ड फर्म है। और जब डेप्ट की बात आए वसूल करने की थर्ड पार्टी से, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कोर्ट आपको सवाल पूछेगी आप रजिस्टर्ड हो, हम बोलेंगे ना तो निकाल देंगे, केस पे सुनवाई नहीं होगी, बात खत्म। अब मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनरशिप फर्म विच इज रजिस्टर्ड, ये ऐसी पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्टर्ड है, किसके साथ, विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जो गवर्नमेंट का आदमी है, ठीक है। देन सच फर्म इज कॉल्ड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड सच फर्म कैन अप्रोच, जा सकती है कहाँ, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में जा सकती है। क्यों? फॉर द रिकवरी ऑफ डेब्ट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। आपने मेरे पैसे ले लिए हो तो उसके हिसाब से मैं आपको क्या करूंगा, आपके पास से वो पैसे वसूल करूंगा, आप ना दे तो। इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म और इट इज एडवाइजेबल टू रजिस्टर। ये एडवाइजेबल है कि आप रजिस्टर करवा सकते हो। अनरजिस्टर्ड देखो, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ फर्म, इसको बोलेंगे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। फॉर सच फर्म इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर देयर डेट्स थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में जाके उस थर्ड पर्सन पे केस करके अपना जो डेप्ट है वो भरपाई करने के लिए नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गलती की है अपनी फर्म को रजिस्टर्ड ना करते हुए। कोर्ट तो सीधा सवाल पूछेगी क्या आप रजिस्टर्ड हो, हम बोलेंगे नहीं तो वो बोलेगी घर जाओ, चल निकल। बराबर है कि नहीं? पहले रजिस्टर्ड होके आ, बाद में बात करते हैं। तो इस हिसाब से बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई। बोलो सेटिस्फाइड? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना रखते हैं, ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा हाँ. तो ग्रुप में बोल दूंगा, एक बार फिर से सुन लेना, ठीक है। और हाँ, Yes, okay, sir. sir. शाम तक आप होमवर्क दे दो और फ्राइडे तक हाँ, वो सप्लाई के जो डायग्राम टेबल वगैरह आते हैं वो कर दो। और संडे तक ये चैप्टर 5 का होमवर्क जो होगा एक्सरसाइज वो भेज देना, ठीक है। तो तब तक तुम्हारा सब काम क्लियर हो जाएगा, सब काम फिनिश हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट का, और टेस्ट भी हम बढ़िया ले लेंगे। ओके, चलिए yes. बाय बाय बेटा, कल मिलते हैं 1 बजे। Bye, sir. Bye. कल 1 बजे मिलेंगे, ठीक है बेटा। Yes, sir.